हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा दोस्तों। और एक बात, अगर आपको मेरा एजुकेशनल स्टॉक वॉलेट ज्वाइन करना है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टॉक वॉलेट में मैं हर वीकेंड में मेरी जो भी स्टॉक के ऊपर की स्टडी है आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे वो इक्विटी सेगमेंट के लिए रहेगा। उस टेक्निकल एनालिसिस में हम जो स्टॉक सिलेक्ट करेंगे उसके सिलेक्शन के पीछे का रीजन, उसमें हमें कहाँ पे बाय करना है, टारगेट किस तरह से कैलकुलेट करना है और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होने वाला है, इस तरह की इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करते रहते हैं। स्टॉक वॉलेट हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा और स्टॉक वॉलेट में हम जो भी इंफॉर्मेशन डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है। दोस्तों, अगर आपको फर्दर क्वेरीज रहेंगे तो आप नीचे मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टाइटल है इम्पोर्टेंस ऑफ वॉल्यूम वाइल ट्रेडिंग। यानी कि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो वॉल्यूम का इम्पोर्टेंस क्या रहता है, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में पता होगा, ब्रेकआउट के बारे में पता होगा, तो जनरली हम क्या करते हैं, जब भी कोई भी हमें ब्रेकआउट चार्ट पे मिलता है, या तो वो चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट रहेगा, मान लीजिए वो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट रहेगा, राउंडिंग बॉटम का रहेगा, ट्रायंगुलर पैटर्न का रहेगा, कोई भी चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट रहेगा, या तो वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट रहेगा। यानी कि मान लीजिए हम कोई ऊपर के साइड में अगर हमारा चार्ट नीचे ट्रेड कर रहा होगा तो ऊपर हमें रेजिस्टेंस दिखेगा। अगर हम कोई रेजिस्टेंस लाइन मार्कआउट करते हैं और अगर कोई स्टॉक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है तो उसे भी हम ब्रेकआउट कहते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं कि जब भी हमें चार्ट पे ब्रेकआउट मिलता है तो हम वहां पे वॉल्यूम देखते हैं कि किस तरह का वॉल्यूम चार्ट पे बन रहा है। जब भी ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ बनता है तो हम कहते हैं कि अभी उसमें वो पैटर्न सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि पैटर्न का ब्रेकआउट हमें वॉल्यूम के साथ मिल रहा है। दोस्तों, वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं। तो अभी हमने ब्रेकआउट का एग्जांपल देख लिया। उसी तरह से दोस्तों, अगर कोई चार्ट मान लीजिए ऊपर से नीचे आता है, नीचे आने के बाद एक सपोर्ट पे आता है और सपोर्ट के आसपास आने के बाद अगर हमें रिवर्सल के इंडिकेशन देता है और वहां पे अगर हमें वॉल्यूम मिलता है तो वो भी वॉल्यूम उसी तरह से बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है। तो हमें वॉल्यूम को भी देखना चाहिए ट्रेडिंग करते समय, क्योंकि वॉल्यूम हमें बता देता है कि वो स्टॉक में किस तरह का इंटरेस्ट बन रहा है, यानी कि उसमें आगे जाकर किस तरह की मूवमेंट आ सकती है। तो थोड़ा कैंडलस्टिक के पैटर्न को मिलाकर, सपोर्ट को मिलाकर, बेसिक ट्रेंड को मिलाकर और जो अलग अलग टाइम फ्रेम्स रहते हैं उसको मिलाकर, और उसी के साथ जब भी हम टेक्निकल इंडिकेटर का सहारा लेते हैं, तो वैसे तो अलग अलग इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वॉल्यूम का इस्तेमाल करके हम हमारे ट्रेड को बेहतर कर सकते हैं, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आज के दिन में मुझे एक स्टॉक में वही सिनेरियो मिला है। अभी ये स्टॉक ये दिन में ही कुछ समय पहले मुझे मिला था। तो मैंने ये वॉच लिस्ट में डाला था और फिर अभी मैंने सोचा है कि इसका एक वीडियो भी बना दूं, क्योंकि आपको लाइव बेसिस पे भी समझ में आएगा कि किस तरह से स्टॉक का सिलेक्शन हम रनिंग मार्केट में कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो का एनालिसिस करने ये पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो नीचे सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करके
मंथली पेमेंट करके आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। अगर चैनल के मेंबर बनेंगे तो हमारे चैनल के ऊपर जो कम्युनिटी टैब है उस पे हम रेगुलर बेसिस पे पोस्ट शेयर करते रहते हैं, अलग अलग पर्क्स शेयर करते रहते हैं रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स, स्टॉक रहेगा, अलग अलग जो इंफॉर्मेशन रहती है रिलेटेड टू, मान लीजिए कि जैसे कि हम आज वॉल्यूम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो वैसे बहुत सारी चीजें रहती है जो हम वीडियो में पूरी तरह से डिस्कस नहीं कर पाते। तो उस तरह की भी इंफॉर्मेशन जिसे हम सीक्रेट्स ऑफ स्टॉक मार्केट भी कह सकते हैं, तो उस तरह की इंफॉर्मेशन हम रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। तो डेफिनेटली आप उसे ज्वाइन करके आपके नॉलेज में गेन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी हम जो भी डिस्कस करेंगे वो डेफिनेटली एजुकेशनल पर्पज ही होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी स्टॉक मुझे मिला है उसका नाम है इंडोको। ये इसका मंथली चार्ट है और ये कैंडलस्टिक चार्ट है। अभी चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो इसका लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख लेते तो यहाँ पे इसका मल्टी ईयर ब्रेकआउट था। इसे अगर आप देखेंगे तो इसको ब्रेकआउट देने के बाद ये स्टॉक यहाँ से यहाँ तक आ गया। आप प्राइस रेंजेस देख सकते हैं कि जब भी एक मल्टी ईयर जो ब्रेकआउट रहता है या तो ऑल टाइम ब्रेकआउट रहता है, यानी कि जो भी चार्ट रहेगा उसके ऊपर अगर स्टॉक बहुत ही समय पे पूरा साइडवे में रहेगा और बहुत सारे सालों के बाद वो साइडवे रेंज को ब्रेकआउट देता है, तो उसमें बहुत ही ज्यादा प्राइस एक्शन आने की संभावना रहती है, राइट। तो इस तरह के इसे हम अगर लॉन्गर टर्म का पर्सपेक्टिव कंसिडर करेंगे तो इसे हम नैरो रेंज भी कह सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में जब भी जितना भी बड़ा रहेगा और उसको ब्रेकआउट मिलेगा तो इस तरह के मल्टी बैगर रिटर्न भी हमें मिलने की संभावना रहती है। तो ये ऑलरेडी ये स्टॉक में हुआ है। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक अच्छी तरह से अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये कुछ कैंडल्स को मैं जिस तरह से मार्कआउट कर रहा हूँ, ये पहली कैंडल, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये पांचों कैंडल को अगर आप देखेंगे तो इसके ये कैंडल्स के जो लोअर शेडोज है वो ये लेवल पे आने के बाद यहाँ पे थोड़े रुक रहे हैं। ये थोड़ा नीचे गया था लेकिन अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो क्लोजिंग हर एक कैंडल की ऊपर के साइड में हो रही है और ये ऊपर वाला दायरा इस तरह से मैं मार्कआउट करता हूँ। तो ये जिस तरह से पांच कैंडल का नैरो रेंज बन रहा है उस तरह का ये रेंज बन रहा है और इसे मैं ये लाइन मार्कआउट करूंगा तो जिस तरह से फ्लैग रहता है उसके अंदर ट्रेड कर रहा है। तो मंथली बेसिस पे लग रहा है कि अभी इसमें अगर प्राइस एक्शन बनती है ऊपर के साइड में तो और भी इसमें अपर साइड की मूवमेंट आएगी और जो भी हमारे अगले रेजिस्टेंस है वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। तो ये मंथली सिनेरियो इसका हो गया। अभी मैं इसका वीकली चार्ट ओपन करता हूँ। दोस्तों वीकली चार्ट भी देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट था चार्ट के ऊपर। उसके बाद इसमें वर्टिकल रैली आ गई और ये अभी इस तरह से थोड़ा रिट्रेसमेंट देकर ट्रेड कर रहा था। और ये कैंडल, आज की कैंडल देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिवर्सल की कैंडल बन रही है। यहाँ पे आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं, वॉल्यूम भी बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। तो वीकली बेसिस पे भी हमें लग रहा है कि इसमें अपर के साइड में प्राइस एक्शन आ सकता है। अभी मैं फाइनली इसका डेली चार्ट ओपन करता हूँ। डेली के हिसाब से हम पूरी तरह से देखेंगे कि इसमें एंट्री एग्जिट हमें किस तरह से करना चाहिए। अभी देखेंगे दोस्तों तो ये इसका सपोर्ट रीजन था, यहाँ से उसने एक फिर से दूसरा सपोर्ट बना दिया और उसके बाद इसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई। उसके बाद इसमें थोड़ा करेक्शन आ गया, रिट्रेसमेंट आ गया, जैसे कि डिसेंडिंग चैनल पैटर्न रहता है उस तरह का पैटर्न बन गया। और आज के दिन अगर इसे आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट का भी सिनेरियो मिल रहा है। तो जैसे कि हमने कहा कि हम अलग अलग तरीके से हमारे एनालिसिस को कंबाइन करेंगे, तो अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से, मंथली के हिसाब से हमें बुलिश सिनेरियो दिख रहा है, वीकली के हिसाब से बुलिश सिनेरियो दिख रहा है। अभी डेली के हिसाब से भी हम अलग अलग तरीके से देखते हैं तो यहाँ पे हमें फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट मिल रहा है और उसी के साथ हमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी मिल रहा है, राइट। अभी ये फ्लैग पैटर्न हो गया, ब्रेकआउट हो गया। अभी मैंने और एक बात बताई कि सपोर्ट के आसपास अगर हमें रिवर्सल के इंडिकेशन मिलते हैं तो वो भी बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होते हैं। तो सपोर्ट के हिसाब से भी मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे मान लीजिए ये कैंडल का लो, ये इसमें जितने भी कैंडल बने थे सबसे ज्यादा लो ये कैंडल का था। अभी यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट की। अभी इसका पूरा हिस्टोरिकल चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इसका सपोर्ट जोन था, यहाँ राइट, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, राइट, मैं मार्कआउट करके बता रहा हूँ आपको। फिर यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था और एग्जैक्टली वही जोन पे यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे लिया था, यहाँ पे लिया था, और राइट, और उसके बाद यहाँ पे भी ले रहा है। तो अगर कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो बहुत बार ये पर्टिकुलर लेवल पे ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। अभी इसमें और एक बार अगर आप देखेंगे, और एक बात अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने हाई बना दिया और उसमें पूरा फॉल आ गया था, राइट, इसमें पूरी गिरावट आ गई थी। गिरावट आने के बाद जब भी ये स्टॉक यहाँ पे आ गया तो ये कैंडल ने एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पे ये बड़ी वाली ग्रीन कैंडल बना दी। ये ग्रीन कैंडल ने हमें रिवर्सल के इंडिकेशन दे दिए,
राइट। अभी ये जो हमने मार्कआउट की है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारे लिए सपोर्ट लाइन है। तो ऊपर से नीचे आने के बाद ये लाइन पे उसने स्ट्रांगली सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेने के बाद एक रिवर्सल की बुलिश कैंडल भी बना दी, और उसके बाद डेली पे भी अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम बहुत ही बढ़िया मिल गया। अभी मैं वॉल्यूम को इस तरह से मार्कआउट करता हूँ, और अगर आप प्रीवियस जो भी वॉल्यूम इसके चार्ट पे बने हैं, तो ये बार की हाइट अगर आप देखेंगे तो आपको यानी कि बहुत ही कम बार ऐसे मिलेंगे कि ये कैंडल के हाइट के ऊपर ट्रेड किए हुए हैं। राइट, तो बहुत कम बार आपको मिलेंगे यहाँ पे, यानी कि ये बार चार्ट अगर हम कहेंगे तो ये जो बार से वॉल्यूम के ये बहुत ही कम मिलेंगे हमें, जो ये लाइन के ऊपर है। और मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो ये जो आज के दिन में वॉल्यूम मिला है, उसके नीचे ही मैक्सिमम बार्स आपको मिल जाएंगे वॉल्यूम के। तो ये जो वॉल्यूम मिला है हमें, बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम मिला है। ये वॉल्यूम हमें एग्जैक्टली सपोर्ट पे मिला है। जैसे कि हम कहते हैं कि एक इंडिकेटर या एक पैटर्न या एक ही चीज को हम इस्तेमाल करके ट्रेडिंग नहीं कर सकते। हम मल्टीपल चीजों को कंबाइन करेंगे, जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम्स हो गए, मल्टीपल पैटर्न हो गए, सपोर्ट हो गए, इंडिकेटर्स हो गए, वॉल्यूम हो गए। तो अलग अलग चीजों के साथ अगर हम कॉम्बिनेशन करके कैंडलस्टिक के पैटर्न को देख के ट्रेडिंग करेंगे, तो डेफिनेटली हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो जैसे कि हम आज की वीडियो में कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली इसमें फॉल आने के बाद सपोर्ट पे, एक तो हमें सपोर्ट मिल गया, फिर यहाँ पे रिवर्सल की कैंडलस्टिक मिल गई, बुलिश कैंडलस्टिक, और यहाँ पे हमें वॉल्यूम भी बहुत ही बढ़िया मिल गया। अगर प्रीवियस वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम मिल गया। तो ये पूरे चीजों को मिलाते हैं जब भी हम, तो हमें लग रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में प्राइस एक्शन बन सकती है। तो अगर आप यहाँ पे प्रीवियसली यहाँ पे ये भी कैंडल सपोर्ट के आसपास थी, लेकिन यहाँ पे कैंडल देखें, यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम बहुत ही कम कम था। यानी कि मान लीजिए कि ये सिनेरियो इस तरह से हो सकता है। राइट, ये कैंडल पे, अभी ये जो कैंडल थी, ये कैंडल पे अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल भी सपोर्ट के आसपास आई थी, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम बहुत ही कम था। राइट, तो यहाँ पे हमें उतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी मिल गया है, ग्रीन कैंडल भी बन गई है, लेकिन हम फिर भी इसमें पोजीशन नहीं बना रहे क्योंकि हमें वॉल्यूम ही नहीं मिला है। तो इसलिए हमने इसे छोड़ दिया। फिर आगे जाने के बाद आज के दिन में हमें ये बहुत ही बड़ी कैंडल, बढ़िया कैंडल मिल गई, बुलिश कैंडल मिल गई, और हमें इसको कंफर्मेशन दिया ये बहुत ही बड़े वॉल्यूम ने। और ये वॉल्यूम जब भी हमें चार्ट पे दिखा तो हमने ये ट्रेड को फिर कंफर्मेशन कर दिया। तो इसी तरह से अगर कोई चार्ट हमें सपोर्ट पे मिलता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम था, और ये पूरी तरह से सपोर्ट पे था। और उसके बाद यानी कि नीचे से गया तो ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट था, वॉल्यूम बढ़िया था, उसमें अपर साइड में अच्छी खासी मूवमेंट आ गई। राइट, तो जनरली क्या रहता है कि जब भी हमें कोई भी स्टॉक सपोर्ट पे मिलता है या तो ब्रेकआउट पे मिलता है, तो वहां पे अगर हम ब्लाइंडली पोजीशन बनाने से पहले अगर वॉल्यूम को देखकर ट्रेड को कंफर्म करेंगे, तो डेफिनेटली हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस रहता है जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि ब्रेकआउट के टाइम पे भी, और जब भी स्टॉक सपोर्ट पे आता है तो उसी टाइम पे भी, तो वो दोनों टाइम पे भी हम वॉल्यूम का इस्तेमाल करके हमारे ट्रेड को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया, इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। अभी दोस्तों ये पर्टिकुलर स्टॉक को आप आपके वॉच लिस्ट में डाल दीजिएगा और शॉर्ट टर्म के लिए ट्रैक कीजिएगा। इसमें हमें ट्रेडिंग करनी हो तो इसके हाई के ऊपर बाय करना है, ये कैंडल के लो के नीचे यानी सपोर्ट लाइन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और पहला टारगेट रहेगा हमारा ये, जो कि अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमें मिल रहा है। उसे अगर ब्रेकआउट देता है तो चार्ट पे जो भी अगले रेजिस्टेंस है वो हमारे अगले टारगेट बनते जाएंगे, वो उसे हम ट्रेलिंग बेसिस पे लेके जाएंगे। तो इसे आप डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए ट्रैक कीजिएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया, इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों अभी हमने लाइव चार्ट पे एनालिसिस किया तो डिस्क्लेमर बताना जरूरी है। तो दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा। इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।